जिस भी शख्स ने आपको धोखा दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया था या फिर आपकी उनके साथ लड़ाई हो गई थी या उन्होंने आपको फॉल्सली ब्लेम करके, गलत बातों पर आपको ब्लेम करके ब्लॉक कर दिया, धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, राइट नाउ उनकी सिचुएशन क्या है, क्या कार्मा ने उनको हिट कर लिया है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लव लाइफ क्या चल रही है और वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कार्मा उनको हिट किया है या नहीं किया, एंड उन्होंने आपको धोखा दिया तो अब वो पछता रहे हैं या नहीं, या उनकी क्या सिचुएशन है। तमाम एनर्जी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आपने जस्ट रेड हार्ट कमेंट करके एनर्जीज को पॉजिटिव क्लेम करना है। जो भी आप जानना चाहते हैं, आपने यूनिवर्स से उससे रिलेटेड सवाल पूछना है, यूनिवर्स आपको इसका जवाब देंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार रहा है। इसको ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं और इसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया। इसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि शायद आपने इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उनसे उस तरह से मोहब्बत नहीं की थी जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए ये पर्सन बार बार अपने जहन में सोचता है आपको लेकर, फिर इसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की है लेकिन आपने वैसा आगे से इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए ये पर्सन जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। जजमेंट का कार्ड है। ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेशन लाजमी करना चाहता है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हुआ है, बातचीत नहीं हो रही, बट स्टिल ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। अभी भी ये अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाया है, डिसाइड नहीं कर पाया कि इसको आपकी लाइफ से निकलना है या आपकी लाइफ में रहना है। डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा कमी है इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन ने आपकी लाइफ से निकलने के बाद भी खुद को बहुत ज्यादा तन्हा पाया है, बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो ये पछता रहे हैं अपनी सिचुएशन के अंदर, बातचीत करना चाहते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके पास आए या ना आए, बात करें या ना करें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो सेल्फ वर्थ अप्रोच लाना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि इसकी अप्रोच रॉन्ग थी, आपके साथ बातचीत करने का तरीका रॉन्ग था। कहीं ना कहीं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि शायद ये आपसे बहुत प्यार करता था, आपने वैसे एफर्ट्स पुट नहीं किए, या शायद हो सकता है इसने ये फॉल्स एक्यूज किया है आपको, आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपको छोड़ा है, एंड अब जो है वो ये बहुत ही ज्यादा अप्रोच वाली लव लाइफ लेकर आना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो है सेल्फ वर्थ रियलाइज करना और लव लाइफ में एक अच्छी अप्रोच को अपनाना। हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने आएगा, ये पर्सन प्लान कर रहा है आपसे बातचीत करने का। यहाँ पे हमारे पास द चैरियट की एनर्जी है। चैलेंजेस एंड स्ट्रगल इन लव। इस पर्सन ने आपको तो खो दिया लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ये पर्सन टोटली सिंगल है, इसको लव लाइफ के अंदर कार्मा हिट कर चुका है, बार बार आपके बारे में सोचता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सोचता है अपने। इसको लगता है कि अगर आपके पास आएगा तो सेल्फ वर्थ भी इसकी कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन करना चाहता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, चैलेंजेस का भी सामना है और लव लाइफ भी बहुत बुरी चल रही है इनकी। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। इस पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद, आपको ब्लॉक करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके साथ अपनी लव लाइफ के अंदर ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन करने से, बातचीत करने से रोमांटिक लाइफ में ग्रोथ आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, स्टेबिलिटी आ सकती है। इसलिए ये यहाँ पर आपसे बातचीत करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। बहुत ही रेयर सीन्स होते हैं जब एक पर्सन किसी को ब्लॉक करता है, छोड़ देता है, तो वो वापस आकर अपने आप को एक्सेप्ट करे कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, इनकी फीलिंग इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। चैलेंजेस है इनको बहुत ज्यादा रोमांटिक लाइफ में, ये उनको एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंडिंग को शो करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बातचीत करके अपनी जो सिचुएशन है वो बताने से और यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करने के बाद ये अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी लव लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं, चैलेंजेस को एंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर देखें, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं, ऑनेस्ट तरीके से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनको कुछ फेयर्स है, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया हो, आपके दिल में वैसी फीलिंग्स ना हो, इसलिए आपसे इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, फैमिली बिल्ड आउट करना चाहते हैं। लेकिन इनको किसी न किसी किस्म का फियर है कि हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हो। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि उसको फियर है। इसको ऐसा लगता है कि लव लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है गिव एंड टेक का मैटर होना, बैलेंस का होना। जब आप किसी के लिए करते हो कोई चीज, किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो, किसी को अप्रिशिएट करते हो, प्यार करते हो, तो बदले में आप डिजर्व भी करते हो कि अगला पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करे। अब ये पर्सन पछता रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको आपने वैसे ट्रीट नहीं किया। यहाँ पे इसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी फीलिंग है। इसको ऐसा लगता है कि इसने लव लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया। एंड अगर वो चाह रहे हैं कि अगर अभी भी वो आपके पास आए, कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, तो क्या आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, गिव एंड टेक करोगे, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करोगे, वैसे प्यार करोगे या नहीं। ये उस पर्सन की करंट फीलिंग्स है जिस भी शख्स को लेकर आप सोच रहे हो, जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ, जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आ सकती है, पैशनेट है ये पर्सन, एक्साइटमेंट भी है, खौफ ज्यादा जरूर है आपसे बातचीत करने के लिए, इसको डर लग रहा है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग लेकर आना चाहता है। यहाँ पे भी हमने न्यू बिगिनिंग की एनर्जी देखी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं। ये पर्सन आपसे बातचीत जरूर करना चाहता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस मौजू पे बात करे और क्या आपको अनब्लॉक करे, या आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ तो देखना चाह रहा है कि क्या आपकी बातचीत हो सकती है या नहीं। क्वीन ऑफ
कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। और एक अप्रोच यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये बंदा एक प्रॉपर सेल्फ वर्थ अप्रोच के साथ बातचीत करना चाहता है। सेम यहाँ पे इंटेलिजेंट अप्रोच लेकर आना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पॉइंट निकालकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं जिसमें तमाम तर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए, ब्लॉक सिचुएशन खत्म हो जाए, एंड आप दोनों की अगर लव लाइफ है, आप दोनों की लव लाइफ यहाँ पे इंप्रूव हो जाए। ये पर्सन, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। इस पर्सन को इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि लाइफ में जो भी होता है वो पर्पसफुली होता है। पहले इसको ऐसा लगता था कि आपका इनकी लाइफ में आना हो सकता है सही नहीं था, जिसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आप इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, प्यार नहीं कर रहे थे, इसलिए इस पर्सन ने शायद आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे बातचीत नहीं की। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी होता है वो एक पर्पसफुली होता है। किसी का आपकी लाइफ में आना, आपकी लाइफ से चले जाना तमाम तर ब्लेसिंग्स का हिस्सा होता है। लेकिन अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बगैर जो है वो सर्वाइवल मुश्किल है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर, जिसको देखकर आप रीडिंग देख रहे हो, क्या चल रहा है। यहाँ पे है एम्ब्रेस, आप भी इनकम्प्लीट हैं, आप इस शख्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसके भी बारे में आपने सोचा, या पहले आप इस शख्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बहुत प्यार करते थे, आपको लगता था कि ये पर्सन आपको कंप्लीट कर सकता है, आप एम्ब्रेस करना चाहते थे खुद को, इस पर्सन का शादी करना चाहते थे, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा प्योर थी। लेकिन इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। लेकिन दिल तोड़ने के बाद भी ये पर्सन खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सका। ये पर्सन आज भी आपको मिस कर रहा है, कार्मा हिट किया, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है आपकी वैल्यू के बारे में और आपके पास वापस आना चाहता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर्सन की रोमांटिक डीप डार्क फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन नाइट में आपके बारे में क्या सोचता है और ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, इन फ्यूचर आपकी तरफ किस अप्रोच के साथ आएगा। यहाँ पे हमारे पास डिसेप्शन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको फिर से धोखा दे सकता है। ब्यूटीफुल मैसेज, आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये पर्सन अपने इरादों में काफी ज्यादा कमजोर है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको खोकर पछता जरूर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसको माफी मांगनी चाहिए। बट हो सकता है कि फॉल्स फेस मास्क पहनकर आपके पास आए, माफी मांगे, हो सकता है इसकी इंटेंशंस आपको लेकर प्योर ना हो। सबके लिए एनर्जी डिफर करेगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बहुत जल्दी किसी की भी ट्रैपिंग में नहीं आना। यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड। पहले इसको ऐसा लगता था कि पार्टनर परफेक्ट होते हैं, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा बाउंड्री सेट कर चुका था, इसको अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इसने हाई कर लिए थे। इसको ऐसा लगता था कि सोलमेट जो है वो इनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए। हो सकता है आपने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हुआ। लेकिन अब इसने अपना दिमाग ओपन किया। अब इसको ऐसा लगता है कि अगर दो चार एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं भी होती, दो चार चीजें फुलफिल नहीं भी होती, तब भी आप उनके सोलमेट बन सकते हो। इसकी एनर्जी है, ये पर्सन सिचुएशन को नेचुरली हील करना चाहता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बात करे तो करे किस तरह से। आप दोनों में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही, इसलिए सिचुएशन को जो है वो नेचुरली अनफोल्ड करना चाहता है। डिवाइन से बार बार मदद की अपील करता है कि कोई ऐसा पॉइंट बन जाए, कोई ऐसा कम्युनिकेशन का लेवल बन जाए कि आपसे बातचीत करके चीजों को हील कर सके। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको माफ करना चाहता है और चाहता है कि आप भी इसको माफ कर दें और जो भी पास में आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया उससे आप दोनों सबक सीखें। ब्यूटीफुल मैसेज है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इसने पास की एनर्जीज में जो भी नेगेटिविटी हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया, बातचीत नहीं हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी सिनेरियो था उसको भूलकर एक दूसरे को माफ करके उससे सबक सीखकर आगे बढ़ा जाए। एंड ये पर्सन आपसे भी यही एनर्जी चाहता है कि आप इनको माफ कर दें। अब हम देख लेते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोडिपेंडेंसी है। ये पर्सन एडिक्टेड है आपसे। ये पर्सन आपको खो देने के बाद आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर दोबारा नहीं मिलेगा। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक थे, बहुत ज्यादा पैशनेट थे, बहुत ज्यादा केयरिंग थे, बहुत ज्यादा लविंग थे। इस पर्सन ने आपको खो तो दिया, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी जैसा लाइफ पार्टनर लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन की एनर्जी है। जितने भी मैरिड कपल्स थे, जिनकी लव लाइफ के अंदर या मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई थी बच्चों की वजह से, बच्चे कंसीव नहीं हुए या बच्चों का कोई भी मसला था, तो वो यहाँ पे हल हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी है। प्रेगनेंसीज भी प्लान की जा सकती हैं। यहाँ हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स हैं। सकता है बहुत सारे लोगों का जो है वो ब्रेकअप इस वजह से हुआ था कि उनकी लव लाइफ के अंदर रिलीजियस फैक्टर आ गया था। आप लोगों का जो है वो कल्चर डिफरेंट था, फैमिली इश्यूज थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो चीजें हील होती हुई नजर आ रही। इस पर्सन ने जो है वो तमाम तर हीलिंग्स के ऊपर वर्क किया है ताकि आपको अच्छे से जो है वो अपने पास वापस लाया जा सके। अपने रिलीजियस फैक्टर्स को ठीक करने की कोशिश की। अट्रैक्शन, इस पर्सन को आपसे बहुत ही सॉलिड अट्रैक्शन है। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक थे, बहुत ज्यादा केयरिंग थे, बहुत ज्यादा प्यार शो करते थे, इसलिए ये पर्सन आपको बार बार मिस करता है। आपके बगैर इनका सर्वाइवल यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, इसलिए बार बार आपके बारे में सोचता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक ही सवाल और उसका एक ही जवाब। पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये इन फ्यूचर क्या चाहते हैं और आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, आपसे क्या चीज चाहते हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास है हनीमून। ब्यूटीफुल मैसेज। ये पर्सन आपको कहीं रिट्रीट करना चाहता है, किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है, डेट पर लेकर जाना चाहता है जहां पर आप दोनों के सिवा कोई पर्सन ना हो। आपसे बातचीत करना चाहता है, अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, माफी मांगना चाहता है, दिल का मैसेज कन्वे करना चाहता है और आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है और आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहता है। कोई हॉलीडे आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। एंड इस चीज को लेकर ये कंफ्यूज है कि क्या ये आपसे इस टॉपिक पे बात करे या ना करे। देख लेते हैं इनका दिल का लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। इंसान बार
बार बार अपने दिल से पूछता है कि क्या इसको आपके पास वापस आना चाहिए, क्या कार्मा इसको हिट कर रहा है, क्या अब लव लाइफ में वैसा लव नहीं मिलेगा जिस तरह का आप थे। और इनका दिल दिमाग बार बार एक ही जवाब देता है कि आपके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इनको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब आप पर ही आके रुकता है। बार बार अपने दिल से सवाल पूछते हैं और दिल इनको आप ही के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल की क्या फीलिंग्स है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके हार्ट के लिए। आप भी अपने दिल में डीप सोचें और यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ये पर्सन वापस चाहिए या नहीं चाहिए, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इन तमाम सवालों का जवाब यूनिवर्स कह रहा है कि आपके दिल के पास ऑलरेडी मौजूद है। अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल से सवाल पूछें एंड उसका दिल आपको लाजमी जवाब देगा। अब हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस यूनिवर्स हमें बताएंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एक ही होगा सवाल, उसका होगा एक ही जवाब। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू स्टेबिलिटी, न्यू स्टार्ट। ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, माफी मांगेगा, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू एनर्जी के साथ आएगा, न्यू स्टेबिलिटी है, न्यू हर जहां पे न्यू की एनर्जी बहुत सॉलिड है आपके रिलेशनशिप में। डेफिनेटली समथिंग न्यू इज कमिंग विद सुपर डुपर एनर्जी। आपने जस्ट रेड हार्ट कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।